पार्टी नेतृत्व ने राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश की कार्यकारिणी में मऊ जिला से नरेंद्र चौहान, नंदपुर राजभर और राणा सिंह को प्रदेश सचिव बनाकर भेजा था। इसके अलावा व्यापार संघ का जिलाध्यक्ष संजीव सोनी बना है। उनके स्वागत के कार्यक्रम में कार्यक्रम था। 24 पार्टी तैयारी को लेकर संगठनात्मक रचनाएं भी चल रही है। स्वाभाविक है, जब रण से पहले सेनापति अपने कमांडरों को नियुक्ति करता है, रणनीति तय करता है, उसी का एक हिस्सा है। और जिस तरह से घोषित उपचुनाव में हम लोगों ने शुरुआत की है, इससे बड़ी जीत लोकसभा चुनाव में है। उसी की बात कर रहे हैं। कल आपका एक फोटो आपने ट्विटर पर शेयर किया था, जिसमें स्थानीय लोगों का और वहाँ के थानेदारों को लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या मामला था? बुनकरों के साथ वैसे तो ये सरकार शुरू से सौतेला व्यवहार कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि ये बुनकर समाज उनके साथ वोट नहीं देगा। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो फ्लैट रेट था 70 रुपया, उसको धोखे से 400 रुपया फिक्स प्लस वो मीटर चार्ज करके और उसमें आधार स्कोर का कर दिया कि आधार स्कोर पर तो कोई लूम ही नहीं चलेगा। पहले से प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन जब से ये घोषित उपचुनाव में इनके तमाम दमनकारी कार्यों के खिलाफ भी एक साथ खड़ा होकर बुनकर समाज ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाया है। शासन प्रशासन उनको ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है और ये शासन सीधे सीधे प्रदेश सरकार के आदेश से हो रहा है। कल जब मैं आ रहा था मधुबन से स्वर्गीय राजकुमार राय जी की पुण्यतिथि से, तो घोसी मधुबन मोड़ पर जाम लगा था। मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ जुलूस निकला था और उसको रोका गया, और जो उन्होंने हर साल बड़ा औकात के लिए वो झंडे उंडे लगाते हैं, सबको थानेदार ने उतार दिया। अब बताइए, सामाजिक सौहार्द बनाने का काम बात करने वाले जो चीज़ बरसों से होता रहा है, जिस पर कभी विवाद ही नहीं रहा, उससे भी छेड़छाड़ करोगे तो लोगों को मन में आक्रोश आएगा। फिर मुझे बताया गया कि थानेदार आरएएफ के साथ, कोतवाल साहब आरएएफ के साथ करीब में घुसते हैं, दुकानदारों को परेशान करते हैं, सामान हटाते हैं। जो भी बात है, जिम्मेदार प्रतिनिधि के नाते मैं छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। मैं उतर कर गया, बैठा ही था, तब तक लोगों ने बताया देखिए देखिए फिर आगे मैं देखता हूँ कि सैकड़ों आरएएफ के साथ, पूरे दल बल के साथ कोतवाल साहब घूम रहे हैं। मैंने उनसे पूछा ऐसे ऐसे शिकायतें आ रही है, तो उनकी जो भाषा थी, मुझे तो इस भाषा में कोई बात नहीं करता है, बाहर उनको ऊपर से संरक्षण है। और मुझे ये भी जानकारी है कि उनकी उम्र 58 साल से पार कर गई है, तो शायद पुलिस मैनुअल के हिसाब से या पुलिस विभाग के हिसाब से उनको कोतवाल बनाना भी नहीं चाहिए। शायद इस विशेष कार्य के लिए रखा गया हो। मैंने उनको समझाया कि आप सुरक्षा के हिसाब से आप परेड करिए, मार्च करिए, लेकिन सुरक्षा के आड़ में हमारे लोगों को प्रताड़ित होने का काम नहीं होना चाहिए। और बुनकरों के मन में दहशत पैदा करने का काम करेंगे तो समाजवादी साथियों के साथ खड़े होंगे। बुनकरों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। एक सरकार ऐसी है कि खेत में किसानों की फसल को साढ़ से चलवा देती है और बुनकरों को बिजली बिल के मार से मरवा देती है। तो बुनकरों और किसानों, नौजवानों के विरोधी सरकार को आभास हो जाना चाहिए था। हमें तो लगा था कि उनको सद्बुद्धि आएगी इस चुनाव के बाद, लेकिन लग रहा है कि अहंकार सद्बुद्धि नहीं लाने दे रहा है। अहंकार में इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल एसपी महोदय से मैंने बात किया, उन्होंने आश्वासन दिया है कुछ भी गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो त्यौहार है बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना भड़काने की कार्रवाई के सब हो जाएगा। आप कह रहे थे कि घोषित जीत के बाद लोकसभा चुनाव देखते पुलिसिया माहौल बनाया जा रहा है, लोगों में भय पैदा किया जा रहा है। बताइए, आप पत्रकार हैं, स्थानीय पत्रकार हैं, आपने कभी देखा था कि सड़कों से झंडी पन्नी को उतरवा दिया जाए, गलियों में किया जाए? अचानक चुनाव के बाद इस तरह का आरएएफ ले आकर किस तरह का खौफ पैदा किया जा रहा है? क्या हो रहा है गैरकानूनी? कितने गैरकानूनी लोगों को उन्होंने पकड़ा है? अब गैरकानूनी आपके पास अगर सूचना तो जाइए। समाजवादी पार्टी के लोग कभी भी सुरक्षा के साथ या खिलवाड़ नहीं होने देंगे और अपराधियों को संरक्षण नहीं देंगे। लेकिन उसके नाम पर जिस तरह का, और यहाँ तो तमाम जगह वो है, मैं यहाँ मोहम्मदाबाद भी है, यहाँ गोपागंज भी है। अगर सवाल सिर्फ घोसी के अधिकारी के खिलाफ आ रही है, तो मुझे लगता है कि उसमें जरूर कुछ न कुछ सच्चाई है। उच्च अधिकारियों को इसकी विवेचना करना
चाहिए, जांच करनी चाहिए, क्योंकि घोसी में उपचुनाव था और वहाँ से भारी संख्या में वोट मिला है। हो सकता है कि उनको किसी के संरक्षण में या किसी के आदेश पे वो कोतवाल कार्रवाई कर रहे हो। इस समय लोकसभा में बयान को लेकर काफ़ी चर्चा चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे सांसद के रूप में? जो एक सांसद भाजपा बयान देने को क्या है? लोहिया जी कहा करते थे कि सड़कें सुनी हो जाती है तो सदन आवारा हो जाते हैं। दुर्भाग्य ये है, पीड़ा की बात ये है कि आजकल सदन में ही आवारा घुस गए हैं। जिस तरह की भाषा निर्लजता से जनता की आवाज़ उठाने पे संजय सिंह, राघव चड्ढा सहित तमाम सांसदों को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। धृतराष्ट्र के रूप में बैठे सभापति और लोकसभा अध्यक्ष को ये सोचना चाहिए कि इस तरह की भाषा के बावजूद अगर उसको चेतावनी देकर कार्रवाई किया जा रहा है तो देश की जनता देख रही है। देश की जनता देख रही है जिस तरह की भाषा, और उसी सदन में मोदी जी उद्घाटन समारोह में भाषा पर, संस्कार पर, बच्चों के साथ कभी सदन की कार्रवाई देखें। मोदी जी खामोश है, गृहमंत्री जी खामोश है, लोकसभा अध्यक्ष जी चेतावनी देकर छोड़ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भाजपा का असली चरित्र उजागर किया है। कुछ छिपे हुए हैं, कुछ खुलकर आ जाते हैं। आपको मिला है क्या आपको मिलेगा? दलितों ने जिस उम्मीद और भरोसे से हमारा साथ दिया है, और समाज के सारे लोगों ने, मैं तो अपने समाज के लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ और वचन देना चाहता हूँ कि जब आपके ऊपर ठप्पा लग गया था कि आप भाजपा के झंडा डोलने वाले हैं, और आप कहा जाता है अंग्रेजों ने आपको मार्शल कौम में रखा है, आपने जब दिखाया कि ऐसे दल बदलू, मौका परस्त और अहंकारी सरकार के खिलाफ खड़ा होना, तब साथ खड़ा होकर साबित किए। तो मैं भरोसा देता हूँ सर्व समाज को कि कहीं उनके साथ कोई तकलीफ होगी तो हम लोग सबसे आगे बढ़कर खड़ा रहेंगे। और कल मैंने किया, ये जब आ रहा था तब संरक्षकों को जब लगा कि हमारा नेता इधर ही से गुजर रहा है, उनको पुलिस यहाँ घेर रही है, मैं परवाह नहीं किया कि मेरे साथ क्या करें। बात धर्म की हो रही है, ऐसे में राधा स्वामी सत्संगियों के ऊपर लाठीचार्ज जिस तरीके से हुआ, इंक्रोचमेंट को लेकर अखिलेश यादव का टिप्पणी भी इस पर आ चुका है, इसको क्या, इसके लेकर सपा का क्या अगला कदम होगा? राजनीति में जो धर्म का इस्तेमाल कर सत्ता का साधन बनाना चाहें, उससे बड़ा अधर्मी और विधर्मी कोई हो ही नहीं सकता। तो धर्म की बात करते सत्ता के शिखर पर बैठने वालों का असली चेहरा लगातार आ रहा है। मीडिया का एक बार भले न दिखा रहा हो, विश्वनाथ मंदिर को बनाने में कितने भगवानों को कूड़ेदान में डाल दिया गया जो ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के थे। तो इनको सिर्फ अपने अहंकार में ग्लैमर दिखाने का, बड़े बड़े बिल्डिंगों दिखाने का और उसी पर फोकस करने का, उनको याद रखना चाहिए कि जो इमारत खड़ी है उसके नीचे पता न कितने गरीब मजलूमों, दबल को कुचल कर दफनाया गया है। उनकी यहाँ एक ऐसी लगेगी बड़ी से बड़ी